हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी एमसीक्यू। कि आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यू लाइव प्रोसेस, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है। जो आपका चैप्टर मतलब क्लास 10 का चैप्टर है लाइव प्रोसेस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला लाइव प्रोसेस चैप्टर 6 है, यहाँ पर क्लास 10 की बात करेंगे हम लोग। ये देखते हैं, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द अमीबा में फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो जो फूड डाइजेस्ट होता है वो आपका कहाँ होता है, स्यूडोपोडिया में। अब एनसीईआरटी का डायग्राम जब देखेंगे तो अमीबा का फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्यूडोपोडिया में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना जो फूड बाहर पचाता है और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका फंजाई होता है। फंजाई होता है यानी मशरूम, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ईस्ट भी एक फंजाई है, मशरूम भी, और ब्रेड मोल्ड भी एक फंजाई होता है। तो फंजाई क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है बाहर और उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। जब फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी जो एसोफेगस होता है उस फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको पता होना व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो प्लांट में कौन सा सब्सटेंस प्रोडक्ट बनता है। तो इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही बनता है। नेक्स्ट है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर दिस इंडिकेटेड द राइस वाटर कंटेन। तो जो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन, तो स्टार्च होगा इसका आंसर। ब्लू ब्लैक कलर इन द इंडिकेट दैट वाटर कंटेन्स, राइस के पास क्या होगा, स्टार्च होगा। अब इसका बताइए विच इक्वेशन शोज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल करके ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और ये मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी तो होता नहीं है, यहाँ पे सनलाइट होता है। तो सनलाइट वाला ऑप्शन होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन और वाटर निकला है। तो आंसर नंबर, इसको बैलेंस भी कर लीजिएगा, 12×6=12 तो 24 हो गया। ये तो ये भी नहीं होगा। तो बैलेंस फॉर्म में ये मुझे सी सही लग रहा है। यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे भी ये भी बैलेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि हाँ यही बैलेंस है। तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। मुझे लगता है सी ऑप्शन सही है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बींग्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा जो लंग्स की एक डिजीज होता है, इसमें क्या होता है ये बताना है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल एंड एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज। तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है और इसी को एम्फिसीमा बोलते हैं। हाउ डज दिस फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो फंजाई मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेगा, बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट ऑफ ब्रेड एंड देन अब्जॉर्ब देम। तो ये होगा सी ऑप्शन होगा। यानी कि पहले न्यूट्रिएंट को ब्रेक करेगा, तोड़ लेगा, पचा लेगा उसको, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या क्या निकलता है। सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा
और रिलीज एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। तो 2 3 4 यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन, तो आपको पता होना चाहिए वाटर इन गार्ड सेल, वाटर की वजह से ही गार्ड सेल से वाटर और बाहर निकलता है और अंदर आता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। तो आपको पता होना चाहिए वाटर इन द गार्ड सेल, इसका आंसर होगा। Chemicals present in tobacco smoke lead to the breakdown of the elastic tissue in the alveoli. Name of this condition. तो केमिकल प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक, कौन सा केमिकल होता है लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू, टिश्यू को डैमेज करता है एल्वेलाई में, स्पेसिफिक कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं एम्फाइसीमा, वही एल्वेलाई टिश्यू को डैमेज करता है। Digestion of food start from which organ of the human digestive system? Digestion of food start from which organ of the human digestive system? कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो आपको पता है माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, सलाइवा से, यानी कि सबसे पहले आप भोजन कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं, यानी माउथ में लेते हैं, तो वहाँ पे सलाइवा होता है, वहीं से जो आपका भोजन है स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली? तो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, कैसे कैसे, सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी वेन में जाएगा, उसके बाद राइट एट्रियम में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जाता है। कहाँ पे है ये? लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन में जाता है, क्योंकि आपको पता है हार्ट का कनेक्शन कैसे होता है। लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एरोटा और बॉडी सेल। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा लंग्स, पहले लंग्स में जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा, आप बुक में दिया हुआ है, और ए इज करेक्ट होगा। What is the percentage of oxygen in the expired air when a person resting? जब एक पर्सन रेस्टिंग पे होता है तो कितना परसेंट वो ऑक्सीजन एक्सपायर करता है? इसका आंसर 16% होगा, याद रखिएगा। How is food transported from the phloem to the tissue according to the plant need? कैसे कैसे फ्लोएम से जो है, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो कैसे होता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी। नहीं, ये गलत है, प्लांट वाटर के साथ थोड़ी ना होता है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ओनली वन डायरेक्शन लाइक वाटर इन द प्लांट बॉडी, ये भी गलत है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन विथ लो कंसनट्रेशन टू, ये भी गलत है। फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ बनता है उससे अदर पार्ट में पहुँचाया जाता है, तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? तो करेक्ट सिक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले आपको माउथ होता है पता है, एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इमेज शो द स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमंस। इमेज एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो इट, आपको पता है ये यूरिनरी ब्लडर होता है, जो एक्स दिखाया गया है ये। तो यूरिनरी ब्लडर क्या होता है? इट स्टोर द यूरिन टिल, सी होगा, ये यूरिन को स्टोर करता है जब तक आप यूरिनेशन नहीं कर लेते हैं। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? आपको पता है लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन अमीबा आर कॉल्ड, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्यूडोपोडिया बोलते हैं उसको। इन विच ऑफ दीज जूसेस आर सीक्रेटेड बाय पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, फर्स्ट और दो दोनों हो जाएगा। आई थिंक पेप्सिन नहीं निकलता है, ट्रिप्सिन ही केवल निकलता है, क्योंकि पेप्सिन तो स्टमक से निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लाइपेज एक्ट्स ऑन, लाइपेज जो होता है वो किस पे काम करता है? तो लाइपेज का मतलब लिपिड, लिपिड को डाइजेस्ट करता है लाइपेज, तो फैट का आ जाएगा इसका आंसर, फैट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? लिम्फ भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, ऑल ऑफ दीज। वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड,
वन सेल थिक कौन सी वेसल होती है? तो आपको पता होना चाहिए कैपिलरी। कैपिलरी वन सेल का बना होता है, वन सेल का, बहुत पतली पतली ब्रांचेस होती हैं कैपिलरीज की। तो यही था आज की इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? तो इसका आंसर पता है, ऑल ऑफ द दीज। लिम्फ भी होता है, प्लेटलेट भी होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।